एक दिन राजकुमार को अचानक एक अजीब सी बात महसूस हुई। उसके बड़े भाई के पीछे एक लंबी पूंछ लटक रही थी। हैरानी की बात ये थी कि उसकी सौतेली माँ के पैरों के नीचे भी वैसी ही पूंछ थी। वो भागकर ये बात अपने पापा राजा को बताना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा पहले ही सौतेली माँ के वश में आ चुके थे। राजकुमार की नीयत भांपते हुए सौतेली माँ ने एक हरे रंग की जहरीली गैस फैला दी। गैस के असर से उसका शरीर छोटा होता चला गया और उसके हाथ की लकड़ी की तलवार अचानक बेहद भारी लगने लगी। धीरे धीरे उसकी बाजुएं अकड़ गईं, एक होलनट क्रैकर में बदल गया। उसका भाई उसे बाहर फेंक देता है और जल्द ही महल पर चूहों का कब्जा हो जाता है। राजकुमार पानी के बहाव में बहते हुए एक अमीर व्यापारी के घर जा पहुंचता है। वहाँ एक खूबसूरत लड़की माया मंच पर ग्रेसफुल डांस कर रही होती है। डांस खत्म होते ही व्यापारी माया के पास आकर कहता है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती तो तुम्हारे पापा का जो कर्ज है मैं उन्हें कोर्ट में घसीट ले जाऊंगा। जाते जाते वो होलनट क्रैकर को माया के हाथ में थमाकर कहता है, इसे सगाई की निशानी समझो। माया गुस्से से उसे जमीन पर पटक देती है और चुपचाप अपने कमरे में लौट आती है। दीवार पर टंगी फैमिली फोटो को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। उसे एक ही ख्वाहिश थी, काश बचपन लौट आता और वो फिर से अपने खिलौनों के साथ खेल पाती। तभी एक चमकदार तारा आकाश से गिरता है और खिड़की से आता हुआ माया को रोशनी से घेर लेता है। जब वो होश में आती है तो खुद को एक छोटी सी गुड़िया में बदला हुआ पाती है। अब उसकी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी, जहाँ छोटी छोटी चीजें भी जानलेवा बन चुकी थी। तभी उसके कमरे में चूहे घुस आते हैं। अचानक वही होलनट क्रैकर सामने आता है, तलवार लिए चूहों से लड़ने के लिए तैयार। लेकिन उसका साइज इतना छोटा था कि वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। फिर और खिलौने उसकी मदद के लिए आगे आते हैं और उसी पल सांता क्लॉज एंट्री लेते हैं। एक बड़ा सा फायरबॉल फेंकते हैं और सारे चूहे भाग जाते हैं। असल में आज क्रिसमस था, वो दिन जब दिल से मांगी गई दुआएं पूरी होती हैं। सुबह होते ही सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ और कहता, राजकुमार चूहों के बिल में कूद पड़ता है, शायद किसी नई जंग, किसी नई कहानी की तरफ।